अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आमिर। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट है -4, 7। लेकिन सबसे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेट्स सी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कामा बी, देन जेड इनवर्स जो होगा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स होगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूला से कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, हम उसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इन्वर्स का दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले हम इसे यूजिंग फार्मूला करेंगे, क्योंकि यूजिंग फार्मूला से क्वेश्चन आपके सॉल्व करने ईजियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन टू बी -4, 7 और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज के सबसे पहले आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट कर देते हैं -4, 7। उसके बाद आप ये करेंगे कि फार्मूला आप लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि z का इन्वर्स होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। तो आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो -4 है और b की वैल्यू आपके पास b की वैल्यू आपके पास 7 है, सॉरी। तो आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू -4, ये -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कामा माइनस, और b की वैल्यू जो कि 7 है ओवर -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। राउंड ब्रैकेट्स में से बंद कर दें। ये राउंड ब्रैकेट्स ये ऑर्डर्ड पेयर की अलामत है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। सो -4 ओवर 16 प्लस 49 और -7 ओवर 16 प्लस 49। -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65। यूँ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स आ गया। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखेंगे कि अगर हम इस तरह ना करते, बल्कि हम अगर सिंपल मेथड से सेकंड वे में लेते हैं कि किस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। अगर आपके पास सपोज किया आपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को -4, 7 है, इसे z सपोज कर लिया। आपको पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर a, b को a प्लस योटा b की फॉर्म में ज़ाहिर किया जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को कि a, b अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब होता है a प्लस आयोटा b। तो आयोटा b के बाद में भी लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर हमारे पास ये z है तो ये बनेगा -4 + 7 आयोटा। अब ये देखिए कि हमें तो z इन्वर्स चाहिए। किसी भी नंबर का इन्वर्स 1 ओवर दैट नंबर होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर होता है। सो z इन्वर्स कैन बी रिटन एज 1 ओवर z। सो 1 ओवर z मीन्स 1 ओवर -4 + 7 आयोटा माइनस। और आप याद रखेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आप उसके कॉन्जुगेट से हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तब ये सिंप्लीफाई होता है। जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आए, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और कॉन्जुगेट कैसे मिलता है? कॉन्जुगेट मिलता है आयोटा की टर्म का साइन चेंज करके। आयोटा का साइन चेंज करें तो +7 आयोटा की जगह आ गया है -7 आयोटा, तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसके बाद ये न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा -4 -7 आयोटा। नीचे अगर आप डिनोमिनेटर की फॉर्म देखें तो a + b और a
माइनस बी है, और आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला क्या होता है क्लोज होके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों पे स्क्वायर्स आ जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर। सो ये -4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। अब आप ये याद रखें कि आयोटा की वैल्यू जो है वो -1 का स्क्वायर रूट होती है, स्क्वायर रूट -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 49 इंटू -1। अब ये सॉल्व होके आपके पास जो रिज़ल्ट रह गया वो -4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49 है, और 16 प्लस 49 कितना होता है, ये हो जाएगा 65। अब इस 65 को आपने ईच टर्म के नीचे लिखना है। तो ये बन जाएगा -4/65 -7 आयोटा ओवर 65 आयोटा। अब दोबारा से आपको पता है कि a प्लस आयोटा b को जब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो a, b बन जाता है। सो इसका ऑर्डर्ड पेयर बना -4/65 -7/65, क्योंकि a इसमें आपको देख रहे हैं, a इसमें -4/65 और आयोटा का कोएफिशिएंट b कहलाता है जो कि -7/65 है। ये माइनस साइन आपने ज़रूर रखना है इसके साथ। और याद रखिएगा कि दोनों फॉर्म्स इंटरचेंजेबल हैं। अगर आपके पास a प्लस आयोटा b हो तो आप a, b लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर a, b, और ऑर्डर्ड पेयर a, b हो तो a प्लस आयोटा b लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ पॉइंट्स और ऑर्डर्ड पेयर्स इन द प्लेन। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि आपका क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था तो इसका रिजल्ट भी हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था। तो यूँ आपके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसी मेथड को आपने अडॉप्ट करना है और रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करना है। दैट्स ऑल।